के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे स्वर से गाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। और जितने लोग आज खुश हैं, आनंदित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जितने लोग खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आज आपकी मुस्कुराहट गुणात्मक वृद्धि में बढ़ती जाएगी। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और आइए हम सब मिलकर वेलकम दें उस खुदाबंद को जिसने हमें आज फिर से अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया है, आमीन। जिसने अपने अभिषेक वाले स्थान पर हमें फिर से बुला लिया है। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। ऊंची बात से कहें, परमेश्वर। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं। हम बहुत आनंदित हैं। आपने हमें अपनी हजूरी में फिर से आने का मौका दिया है। अपने वेदी के सामने आपने हमें बुला लिया है। हम धन्यवाद करते हैं। कहीं आमीन। आमीन। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग प्रभु जी, जो आपके बच्चे आज ऑनलाइन या इस चर्च में इस समय प्रभु जी इकट्ठा हुए हैं, यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है। आपका अनुग्रह और आपकी दया के पात्र पिता परमेश्वर, आज जितने भी बच्चे बने हैं मेरे खुदा, ये अनुग्रह आज हम सब के पर और बढ़े, आपकी दया हमारे ऊपर और बढ़ती जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने फिर से हमें अपने सामने आने का मौका दिया। आज अपने समीप आपने फिर से हमें बुला लिया है और हम सब जानते हैं, फिर से कहें आमीन। आमीन। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। यस, आमीन। जब आप ऐसे बोल, खाली एक लाइन भी, जब आप एक लाइन सच्चे मन से भी आप बोल दोगे ना, ऐसे देखो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मुझे आज आपने अपने पास बुलाया अपनी महिमा के लिए। मैं बहुत आनंदित हूं। सच्चे मन से लाइन बोल कर देखना, जरा आंख बंद करके बोल के देखना। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि अपने घरों से, अपने जरूरी कामों से जैसे भी आप आए हैं, लेकिन आपने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप पवित्र मंदिर में आए हैं। मैं दिल की गहराई से सच्चे मन से आपका धन्यवाद करता हूं और अपने खुदा का भी धन्यवाद करता हूं जिसने आज की आराधना में, आज की इबादत में, आज की संगति में
किसकी संगति में? परमेश्वर की। आज परमेश्वर ने अपनी संगति में आने का मौका दिया है, कहें आमीन। आमीन। और खुदा की संगति करना, मैंने पिछली बार भी बताया था, संगति संगति जब कोई दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं फ्रेंड सर्कल में, संगति वहां भी होती है। जब रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं संगति वहां भी होती है। जब पड़ोसी चाय पर इकट्ठा होते हैं संगति वहां भी होती है। जब आपके घर में कोई मेहमान आए और आप मिलकर गप्पे शप्पे लगाते हैं वो भी संगति होती है। संगति किसी प्रकार की भी हो सकती है और संगति कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये बड़े गौरव और आनंद की बात है कि खुदा की संगति में जाना, खुदा की संगति में उसकी महिमा के लिए इकट्ठा होना, ये अपने आप में बड़ी सुंदर बात है और हम सब के लिए गौरव और आनंद में बात है। खुदा की संगति, किसी इंसान की नहीं, खुदा की संगति में इकट्ठा होना। अगर आप खुदा की संगति में आए हैं, खाली हाथ तो जा ही नहीं सकते। आमीन। अगर खुदा की संगति में है तो खाली हाथ जाने वाले नहीं है। आज प्रभु ने कहा, मैं एक ही लाइन बोलूंगा बस, जरा ध्यान से सुनना। लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट। अभी मेरे खुदा का दिल खुला हुआ है, उसने अपने दिल के दरवाजों को खोल रखा है, उसने आशीषों का भंडार आपके सामने खुला रखा है। यस आमीन। ब्लेसिंग का, आनंद का, चंगाई का, हर चीज का भंडार उसके पास अनलिमिटेड है, उसने खुला रखा है आपके सामने। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। कहते हैं अंतकाल में पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। लूट सके तो लूट। मेरे खुदा ने आपके लिए आनंद, खुशियां नहीं जो आपने खो दी हैं, जो कोई आपसे लूट कर चला गया है, किसी ने आपसे आपकी खुशियां लूट ली हैं, किसी ने आपके चैन को, आपकी नींद को छीन लिया है, आपके बिजनेस कारोबार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर किसी ने हमला किया है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपके घर में, आपके जीवन में किसी ने हमला किया है और उसने बहुत कुछ लूटा है। लूटा है कि नहीं? जिन्होंने जिंदगी बिता दी है, जिंदगी बिता दी है और वो देखते आए हैं कि मैं लूटता ही आया हूं, आज मेरा खुदा उनको बोल रहा है। जिनको लगता है कि मैंने अपना जीवन भर लुटा दिया है, सब कुछ जो कमाया वो लुटाया, जो मान सम्मान इकट्ठा किया वो भी लुटा दिया, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, कोई लूट कर ले गया। किसी को पूछें, अगर बहुत सारे लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि यार तुझे शर्म नहीं आती, तुम बेशर्म हो, कई लोग बेशर्म हो जाते हैं क्योंकि उनके हालात और परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। हालात और परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। और बहुत सारे लोग बोलते हैं पक्का बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आती। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को ताने मारते हुए सुना होगा, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा अपने आप को लूटते हुए देखा होगा। कोई चीज, कोई शत्रु है जो आपको पता भी नहीं चलने देता और आपको लूटता रहता है, दिन रात आपको लूटता है। एक दिन मैंने वचन में बताया था, मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा, आपका खून आपके शरीर से कोई लूट कर ले जाता, आपको पता नहीं चलता। आपके मन की शांति, आपके घर की शांति कोई छीन कर ले जाता, आपको पता ही नहीं चलता। कोई है जो दिन रात आपको लूटने पर लगा हुआ है। आप दिन भर मेहनत करते हैं, नेक कमाई अच्छे से अपने रोजगार में आप जाते हैं और आते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खुशियों को समेटने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, लेकिन कोई है जो आपको लूटने पर लगा हुआ है। आपका पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। आपने सोचा नहीं था, अगर मम्मी की दवाई लेकर आए हैं तो पापा बीमार हो जाते हैं, अगर पापा की दवाई लेकर आते हैं, पापा का इलाज कराते हैं तो बच्चा बीमार हो जाता है, या कोई गाड़ी खराब हो जाती है। कोई है जो आपको लूटने पर लगा हुआ है।
और आप लूटते ही आए हैं। और खास तौर पे मसीह लोग, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, अपनी आत्मा में झांक कर देखो किसने लूटा है। कितने सालों से आपको लूट रहा है। आपकी खुशियों को, आपके रोजगार को भी बहुत सारे लोगों ने छीन लिया। बहुत सारे लोग गवाही देंगे अभी। अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा तो अभी बहुत सारे लोग खड़ा करेंगे। कोई है जो ये बोल सके मुझे आज तक किसी ने लूटा नहीं है? कोई है? बहुत सारे लोग गवाही देंगे मुझे तो मेरे पति ने लूट लिया है, मुझे तो मेरे बच्चों ने लूट लिया, मुझे तो बाकी तो दूर की बात, मुझे तो मेरे बच्चे ही लूटते आए हैं, मेरी पत्नी मुझे लूटती आई है। आप अपने रिश्तों पर ही दोष लगाते हैं, लेकिन रिश्तों का कसूर नहीं है। उन रिश्तों का कसूर नहीं है जो आपको लूटने पर लगे हैं। नहीं, इनके पीछे कोई और है जो छुपा हुआ काम करता है, छुप कर काम करता है और आपको दिन रात लूटने पर लगा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा टारगेट है कि आपकी खुशियां, आपका आनंद, आपके शरीर की चंगाई वो लूटना चाहता है, छीनना चाहता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत समय से, जब से आपने होश संभाला है, कोई ना कोई लूटता ही आया है। आपकी बाजू वाले से पूछ कर देखो, अपने बगल वाले से पूछ कर देखो, हाँ भाई तुझे किसी ने लूटा है? पूछना जरा, क्या तुझे कभी किसी ने लूटा है? पूछ कर देखो। और अब दूसरे वाले से पूछ कर देखना, तुझे कभी किसी ने नहीं लूटा। अब गवाही देकर देखो कि मुझे किसी ने नहीं लूटा। कोई गवाही दे सकता है? एक बार भी जिंदगी में कभी भी किसी ने आपको नहीं लूटा है? कोई जो हाथ खड़ा करके बताए मुझे किसी ने नहीं लूटा। अरे लूटे हुए लोगों, अरे लूटे हुए भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये लूटे पीटे लोग हैं। ये सच्चाई है। ऊपर से हंसते हैं, गले में सोना पहनते हैं, जेब में मोटे मोटे नोट है, बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लूटते हैं। जिनके पास ज्यादा धन है उनके बच्चे उन्हें लूटते हैं, लूटते आए हैं। और बहुत ज्यादा धन अगर इकट्ठा हो जाए तो कोई बीमारी आकर लूट लेती है, कोई गाड़ी, कुछ भी कोई भी कहीं भी कभी भी लूट सकता है। नहीं, लूटते ही तो आए हैं। बोल हालेलुया। बेटे इधर देखो, मैंने कहा कोई है शख्स जो कहे मुझे आज तक किसी ने नहीं लूटा? है कोई? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बहुत तरीकों से आपके धन को, आपके मान सम्मान को, आपकी सोच और विचारों को भी किसी ने लूट लिया। पहले सोच विचार बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे विचार थे, लेकिन दिमाग श्रिंक हो गया है। जैसे कपड़ा सिकुड़ जाता है, आजकल दिमाग भी श्रिंक हो गया कि नहीं, हमारा दायरा तो यही है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। और बचपन से ही माता पिता हर एक बच्चे को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, तू बस यहीं तक पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा, तू यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तू गाड़ी अभी नहीं चला सकता, तू मोटरसाइकिल अभी नहीं चला सकता, तू ये नहीं कर सकता। और बच्ची को क्या बोलते हैं? तू तो बाहर जा ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, हर एक ने अपने दिमाग को, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कोई ना कोई लूटने के लिए खड़ा है। अपने बच्चों को हर एक माता पिता यही सुबह से शाम तक संदेश देता है, नहीं बेटे, नहीं बेटी, तू बाहर नहीं जाएगी, तू बाहर नहीं जाएगा, तू बाहर नहीं जाएगी। क्या मालूम तुझे कब कौन लूटने के लिए खड़ा है बाहर। शत्रु बहुत खतरनाक है, और शत्रु को हम जानते भी नहीं है, और वो बहरूपिया है, अलग अलग रूप बदल कर लूटता है। हमारे धन को, हमारे मन को, किसी भी तरह से वो हर टाइम तैयार रहता है और लूटने की तैयारी हर टाइम बनाए रखता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और इतना तक डरा दिया माता पिता को। हर एक माता पिता डरे हुए हैं अपने बच्चों को फोन देने से पहले, फोन देने से भी डरते हैं। नहीं नहीं, फोन के अंदर आकर भी कोई लूट सकता है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे विचारों को। ना ना, अभी बच्ची फोन मांगती है, बच्चे फोन, मम्मी पापा मुझे फोन चाहिए बड़े वाला।
ना 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 ना, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी तू छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जा, थोड़ा समझदार हो जा, कहीं तुझे कोई लूट ना ले, तेरे दिमाग को, तेरी सोच को कोई कब्जे में ना कर ले, इसलिए डर लगता है। लगता है कि नहीं? एक फोन देने में माता पिता अपने बच्चों को डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लूटने पर खड़ा है। बोल हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक हर दिन कोई ना कोई तैयारी करके, और कई रिश्तेदार आ जाते हैं, अपनी लड़की हमारे फलाने फलाने के साथ शादी कर दो, कहने को रिश्ता लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है सब कुछ लुट गया, सारा धन सब कुछ शादी में लुटा दिया, जिंदगी भी लुटा दी बच्ची की, बाद में कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। आपके रिश्तों में बहरूपिया रूप बदल कर आएगा और आपके रिश्तों में हमला करेगा। आपके जवान बच्चों को, उनकी जिंदगी को लूटने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए रोज एक नई योजना बनाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हे लूटे हुए लोगों, हे लूटे हुए लोगों, क्या आप इस बात को मानते हो कि अरे हो कि नहीं? अरे थोड़ा सही, ज्यादा सही, भले ही बहुत अमीर होंगे बहुत, लेकिन कभी तो लूटे होंगे। आप इस बात से सहमत हैं? तो यही तो बोल रहा हूं, हे लूटे हुए लोगों, मेरा खुदा आज तुम्हें कुछ समझाना चाहता है। मेरा खुदा आज तुम्हें कुछ बताना चाहता है। बचपन से लेकर आज तक, चाहे उम्र 80 साल क्यों ना हो, जिंदगी के चाहे आखिरी पड़ाव पर पड़े हो, चाहे आपके सफेद बाल, पके बाल, एक्सपीरियंस कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको कभी भी कोई छल सकता है। कई लोग बोलते हैं हम बुजुर्ग हैं, हमें कौन लूट सकता है? अरे तुम्हें ही तो लूटता है, हम इतने साल तुम्हें ही तो लूटता है। तुम्हारे रिश्तों में, अगर जब तुम्हारे बच्चों के रिश्ते गलत हो जाते हैं, जब तुम्हारे फैसले गलत हो जाते हैं, जब तुम्हारा बिजनेस पर, तुम्हारा कारोबार ठप हो जाता है एक डिसीजन से, जब तुम्हारा धन कोई बर्बाद कर लेता है, कोई लूट लेता है, तुम्हें भरमा के, कितना बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, सारी जिंदगी भर आपने कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, बड़े बड़े तजुर्बेकार लूटते हुए देखे हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई ना, जिंदगी भर एक बार लूटने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा वो शत्रु। आप लूटने की बात करते हैं, वो सोचना बंद कर देगा। आपको लूटने के बारे में सोचना भी बंद कर देगा, वो लूट नहीं पाएगा। अगर खुदा की बात आपने समझ ली। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, बचपन से लेकर आज तक, जब छोटे बच्चे थे, पहले नादान थे, आप पेंसिल और रबड़ लेकर, स्कूल का बैग लेकर या पानी की बोतल लेकर आप स्कूल में जाते थे, अपनी कॉपी लेकर जाते थे, मम्मी मारती थी और मम्मी बोलती थी पेंसिल घुमा के आ गया, पेंसिल घुमा के आ गया, रबड़ घुमा के आ गया। छोटी सी बात कर रहा हूं, आप घुमाते नहीं थे, आप लूट कर आते थे, कोई छीन लेता था, कोई घुमा लेता। छोटे छोटे बच्चे आपस में, जैसे भी हमें लगता है कि हम छोटे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े होने तक कोई ना कोई बहरूपिया बनकर आपको लूटता ही आया, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे आपके। और आजकल तो डर क्या लगता है, स्पिरिचुअल रिश्तों में भी लोग भेड़िए घुस कर बैठे हैं। नाम स्पिरिचुअलिटी का लेते हैं, आत्मिकता का, प्रभु के लोग, कि हम तो प्रभु के लोग हैं, और लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और बाद में वो भेड़िए निकलते हैं। कहीं हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा और ज्यादा मजबूत बनो, और जो मेरी बात को सुनेगा और समझेगा, जिसका भरोसा मुझ पर है, जिसका भरोसा मुझ पर है, वो धन्य है, उसे कभी कोई लूट नहीं पाएगा। जो मेरी बात को सुनेगा और समझेगा। बोल हालेलुया। अगर कोई है, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी को लगता है कि नहीं मुझे कभी किसी ने नहीं लूटा, अपने जीवन भर जितनी बार नुकसान उठाया, फैसले गलत हुए हैं, कितनी बार आपके जीवन में किस किसने आपको लूटा है,
आपके हृदय पे वार किया है, आपके दिल पर चोट पहुंचाई है। कितनी बार आपका धन छीन कर कोई ले गया, आपका बेवकूफ बनाकर कोई ले गया, उधार मांग कर ले गया। तरीका कोई भी हो, लेकिन आपको कोई ना कोई लूटता आया है। बोल हालेलुया। और कई लोग कहते हैं नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं लूटा। तुझे तो रोज लूटती है डिस्प्रिन की गोली, तुझे तो रोज लूटती है शुगर की गोली, तुझे रोज तेरा पैसा लूटा जाता है जब तुम मेडिकल स्टोर पर जाते हो, रोज तुम्हारा पैसा लूटा जाता है जब तुम हॉस्पिटल में स्कैनिंग करने के लिए जाते हो। आप बात समझ रहे हैं? और जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कभी किसी ने लूटा, सबसे ज्यादा लूटे खुटे लोग तो आप ही हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाकर रोज अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो वहां पर भी कोई बैठा है जो आपके धन को लूट रहा है। बोल हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है और वो आज अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, ना मुझे कोई लूटने ना पाए, जिंदगी भर में लूटता आया हूं। अगर आप सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कवच दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी सुरक्षा दूंगा, तुम्हें कभी कोई लूटने नहीं पाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं कभी नहीं लूटा, मेरा नुकसान कभी नहीं हुआ, मुझे कभी किसी ने, तो 2 मिनट सोच कर देख, सबसे ज्यादा नुकसान तुझे नजर आएंगे, सबसे ज्यादा दिल पर चोट तेरे ही होगी, सबसे ज्यादा रोता भी तू ही आया होगा। अगर आप जीवन भर रो कर बड़े हुए हैं, आप रोते आए हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी ने आपको ठगा है, लूटा है, चोट पहुंचाई है, नुकसान किया है। लेकिन मेरा खुदा बोलता है कि अब मैं अपने बच्चों को सुरक्षा दूंगा और मेरे बच्चों को एक आंसू भी उनके आंखों से नहीं निकलेगा। आमीन। एक आंसू की बूंद भी वो नहीं बहाएंगे। आमीन। अगर मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, भले ही जीवन भर लूटते आए हो, लेकिन अब शैतान तुम्हारी ओर गंदी निगाहें नहीं डालेगा। बोला आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को। परमेश्वर को धन्यवाद करना है, किसी इंसान को नहीं। आपकी तालियां रुक गई हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।